हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। आज हम लगाने वाले हैं एट्थ मॉक, जो कि एडीपीटी पैटर्न बेस्ड है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है, डेट तो आ ही गई है। 12 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, 12 से 26। और जो भी सीपीओ के एस्पायरेंट्स हैं, उनकी डेट आई है कि उनका 15 से लेके और 4 अक्टूबर तक चलने हैं मेडिकल। ठीक है। तो अगर कोई बंदा दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहा है तो थोड़ा सही से करो, कोशिश करना आप अपनी वेट वगैरह और सारी चीज़ें सही रखो, और आइस पे स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, और जो भी आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं वो ठीक रखना है ना। एक प्री मेडिकल चेकअप भी करा लो, जिससे पता चल जाए अगर किसी ने नहीं कराया है तो, कि अगर उसकी बॉडी में किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है। ब्लड ब्लड में सारे लेवल्स लेवल्स आपके सही आते हैं। ठीक है। एक तो ये, और थोड़ा सा एक आध कोई वीडियो देख लेना तो आप उससे ज़रा फेमिलियर हो जाओगे कि क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का बात। इसके पहले 7 मॉक्स में इसके डाल चुका हूँ टेक्स्ट बुक वाले, और 10 मॉक्स सॉलिड बोर्ड के। वो देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। सबसे पहले जीएस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? एमाइलेज, जो कि शायद अपने सलाइवा में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द डेजर्ट रीजन ऑफ लद्दाख? ठीक है। लद्दाख इज a region administered by India as a UT, ये तो सही है। There are very few trees that can grow in the region, सही है। People here keep sheep and goats. Pashmina shawls are chiefly woven in Leh. पश्मीना जो है कश्मीर का है, ना कि लद्दाख का। What is the total stock of money in circulation among the public at a particular point of time called? Stock of money in a circulation, शायद मनी सप्लाई होता है। पश्मीना शॉल्स कश्मीर का ही तो है शायद। पीपल हेयर कीप शीप्स एंड गोट्स, ये गलत लग रहा है यार। हो सकता है। विच इकोनॉमिस्ट फर्स्ट स्टडी पॉवर्टी इन इंडिया and indicates a decrease in percentage of rural population? Who among the following is the first Odissi dancer from Odisha to receive Padma Vibhushan in 2000? रुक्मणी देवारन डले हैं शायद। This is no longer a criminal offence as Supreme Court scraps Section 497 of IPC. ब्राइवरी तो है ही, ये भी है। पेटी थेफ्ट मतलब एक छोटा सा थेफ्ट। अडल्ट्री नहीं होगा है। स्टेटमेंट वन, आर्चरी वर्ल्ड कप 2025, इसके बारे में तो नहीं पता। Which of the following is the correct chronological order of the battle fought in India in 18th century? When a plastic straw is rubbed with polythene, the kind of charge wo, that plastic straw would carry, ऐसे दोनों ही देखा जाए प्लास्टिक, maybe both positive and negative, is rubbed with polythene. श्योर नहीं है इसमें। Global Competitiveness Report is released by which of the following organization? Competitiveness, जो ट्रेड है ये तो। WEF क्या होता है? सार्क। EU क्या होता है? ये हो सकता है इसमें ई में भी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये शायद, तो उससे हो सकता है ये। Which of the following is correct regarding monsoon? Word monsoon is derived from a Arabic word and it refers to the seasonal reversal of the wind direction during a year. Every month तो देखो होगा नहीं। तमिल वर्ड नहीं है तो अरेबिक ही वर्ड। Which governmental organization is launching the Innovate with GOI Stats hackathon of the My Government platform? GOI Stats hackathon, मे बी स्टेट्स से ये स्टेटिस्टिक्स हो, और जो कि ये हैकाथॉन है तो हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेशन है उसका। The Bengal School of Art emerged during which of these nationalist movements of India?
Lord Macaulay Minute, 1835. Instruction made the English here promoted downward filtration theory, which is शायद दोनों ही ठीक है. Which of the following is not true regarding tax collected by the Rajas of Janpadas? Hunters and gatherers also had to provide forest produce to the Raja. The tax was imposed on goods sold and bought. Taxes on crop was fixed as 1 by 4th of what? The tax was levied on craftsmanship in the form of labor. ये शायद गलत है. अटल इनोवेशन मिशन, इसमें कौन सा करेक्ट है? It is a flagship initiative by NITI Aayog, umbrella innovation organization to coordinate innovation policies between central, state and sectoral innovation scheme. It is implemented only at higher secondary schools. तो ये जो ओनली है ये हार्श मतलब एक्सट्रीम कीवर्ड हो गया. 333 नहीं हो सकता, मे बी 1 and 2. ठीक है, नेट तो लगाइए इस घर पे. ऐसे चल नहीं पता. According to the data from the Ministry of Mines, the largest sources of gold ore are located in which of the following states? गोल्ड जो है सबसे तक कहाँ है? मे बी कर्नाटक. Which of the following folk dance is associated with the state of West Bengal? छऊ घूमर रासलीला राउफ हो सकता है. छऊ तो शायद उड़ीसा का है. Which one among the following statement is incorrect about the Jijmani system? Non-market hair practice in many village frequently introduced under pressure from the colonial. It was incorporated into wider network exchange through which cultural products and other were circulated. Non-market exchange system. Maybe ये गलत होगा, ये तुक्का लगा रहे हैं इसमें. ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है WEF से दिया जाता है और इंडिया रैंक्स 105 और सीरीज कैटेगरी में ला सकते हैं. तो शायद दोनों चीजें ठीक है. करेक्ट ही पूछा है, ठीक. Under which article of the Indian Constitution is the state legislature directed to issue annual financial statement? Annual financial statement मतलब बजट जो है 112 में होता है. The transition zone of varied natural vegetation occupying the boundary between two adjacent वो होता है ecotone. Which of the following pairs is not correctly matched in context to the sources of constitution? ठीक है. लॉ मेकिंग प्रोसेस ग्रेट ब्रिटेन से, जीपीएसपी आयरलैंड से, जुडिशियल रिव्यू यूएसए से, क्वासी फेडरल स्विट्जरलैंड से. ये नहीं समझ आ रहा है. लॉ मेकिंग प्रोसेस ग्रेट ब्रिटेन से लिया है या नहीं, ये नहीं पता. Which of the following is correct about GDP inflator? Deflator. GDP deflator. इधर तो नहीं है. डिवीजन का साइन होता है उसमें, या तो ए बी है या तो डी है. मैंने अपन रियल या रियल अपन. मे बी ये होगा. ठीक है, इंग्लिश पे आता है. If you want to crack the civil services examination, you have to practice. प्रैक्टिस में एस ई लगेगा जब वो वर्ब की तरह यूज किया जाए तो, और वो सिर्फ एक ही जगह है. The police arrested. एक मिनट. If you have to practice the questions given in an assignment. If you want to crack, you have to practice the questions. To practice है ना, तो फिर ऐसे ही नहीं लगाना चाहिए. You need to, you should practice the question. You have to. If you want to crack, you have to. You should practice the questions. You have to practice या you should practice. You should आना चाहिए. The police arrested Raju with along with his accomplices. इसके बाद में देखेंगे. इनकरेक्टली है जो स्लिप शॉट तो सही है. रियल म्यूटिनस रिपोजिट पता नहीं है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डैश
is the longest written constitution in the world? ये बाद में देखेंगे। वॉर्टेक्स जो होता है स्पायरल होता है चीजों का, तो इसका एंटोनिम जो कि सीधी चीज हो, स्टैंड स्टिल बोल सकते हैं उसे। ही वॉज क्यूरियस टू नो, सिनोनिम इसका इंक्विसिटिव, क्यूरियस होता है। बिफोर जॉन took his car to the authorized service center, I will take a look at it. Before John take his car होना चाहिए। Before John take, I will look, take a look। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस में पहला है जो पढ़ते हैं। He was, देखो, corporal punishment। He was in a state of physical suffering as if from corporal punishment, ghostly form of punishment, mental torture, punishment given out as a form of physical punishment, form of corporal punishment, form of physical होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस क्या है? He was astonished at, astonished के साथ at ही आता है, for on नहीं आएगा। ज्योति इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स होना चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स। आई अप्लाइड फॉर द जॉब इन जापान बट दे डैश माई एप्लीकेशन बिकॉज आई डिडंट नो जापानीज। तो उन्होंने टर्न डाउन कर दी होगी। टर्न डाउन मतलब हटा दिया होगा उसे। डॉग डेज ऑफ समर, डिफिकल्ट या हैप्पी डेज या हॉटेस्ट डेज, या हॉटेस्ट डेज तो नहीं होगा। लाइफ स्पैन ऑफ डॉग्स नहीं होगा। डिफिकल्ट डेज हैं या डॉग डेज ऑफ समर या हैप्पीएस्ट डेज। मे बी ए और बी में से ये जो है, देखते हैं बी को तो खड़ा हुआ है। शी डिड द जॉब विदाउट गैस एंथुजियाज्म। शी डिड द जॉब विदाउट मच, विदाउट ऑल नहीं, मैनी, लिटिल नो। ब्रास टैक्स का क्या मतलब होता है? मोर देन व्हाट सीम्स टू बी द मैक्सिमम। ब्रास टैक्स एन एडवांटेज, अ बूस्ट, एसेंशियल बिजनेस या एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मोर देन व्हाट सीम्स टू बी द मैक्सिमम, ब्रास टैक्स पता नहीं। बेल वेदर, बेल वेदर होता है, बॉल नहीं, बेल नहीं, बेल वेदर नहीं। सी या डी था उसका, तीन था। पर्सन लिविंग कंटेम्प्रेरी सेम टाइम पे। The research efforts by the scientists of the Serum Institute great accelerated नहीं, पहली बात तो greatly accelerated the hope। ठीक है, greatly accelerated the hope for this vaccine। Economic growth, democratic process, empathy, critical thinking, ability to analyze and solve problems, यही होती है क्रिटिकल थिंकिंग। D1 होना चाहिए, D1 हर जगह है। तो इधर पे देख लो, A4 तो है ही, तो B देख लो। डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या होता है? B2 या 3? पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस या कल्चरल? तो B2 होता है। ये बिना पैसेज पढ़े हो गया। व्हाट इज द overarching impact of education is described in the passage? Overarching impact, individual intellectual capabilities may negatively affect societal progress, reduces importance of cultural diversity, या plays vital role in personal and societal. How does education contribute to societal harmony and tolerance? By decreasing cultural diversity through fostering sense empathy, by encouraging economic competition, limiting. What does role education play in societal governance according to the passage? Decrease in public participation, no impact, promotes governance through informed, diminishes C होना चाहिए इसका। According to the passage, how does education affect economic condition? It has no significant reduce, decrease, contributes to economic, तो ये होने वाला है इसका भी सही। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। Education stand as a cornerstone of personal and societal development, serving as the bridge between potential and opportunity. The acquisition of knowledge equips individual with the tools necessary to navigate the complexities of the world. It fosters critical thinking and enhancing one's ability to analyze situation, make informed decisions, and solve problems efficiently. Consequently, educated individuals often find better jobs, leading to improved living conditions and economic stability. The economic upliftment has a ripple effect, contributing to the reduction of poverty levels and
प्रमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स। तो पहले यहाँ से देखते हैं, ओवर आर्चिंग इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एज डिस्क्राइब सोली एनहेंसेस इंडिविजुअल, ये क्या सोलली ये करता होगा? affects societal negatively, नहीं, reduces the importance of cultural, plays a vital role in personal, ये होना चाहिए इसका। How does education contribute to societal harmony? Decreasing cultural, नहीं, fostering sense of empathy and global awareness, encouraging economic competition। Societal harmony का economic competition से क्या मतलब है? What role what role does education play in societal governance according to the passage? Decrease public participation, no impact, promotes governance through informed decision making, इसका ये होना चाहिए। और according to the passage, how does education affect economic conditions? No significant impact। यार ये होना चाहिए, इसके लिए पढ़ने की जरूरत है नहीं, बाकी देखा जाएगा। थर्ड, सत्यजीत रे मेड सेवरल फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन। इसके बाद अगर आर है या ऐसा, अगर आर लगाए, दिस वॉज later filmmakers have followed his lead. Today, other nations are making children's film in a big way. This was at a time when no director considered children as a potential audience. Ray was thus a pioneer in this field. But today, few think of Ray as a maker of children film. तो आर ही आएगा पहले तो, आर के बाद अगर ऐसा आएगा रे was thus a pioneer in the field, उसके बाद पी आएगा या क्यू? Today the other nations are making children, made several films for children. Later, filmmakers have followed his lead. This was at a time when no director। आर ही आना चाहिए, फिर ऐसा आएगा या फिर एस के बाद पी आएगा या क्यू? Today, other nations are making children's films in a big way। क्यू के बाद अगर पी, later filmmakers have followed his lead, नहीं तो पी और क्यू आना चाहिए, पी और क्यू ये आएगा। सिर्फ शॉर्ट तो सही है, रिगेल भी जहाँ तक सही है। मीटीनेस, मीटीनेस, रिपोस्टे, मीटीनेस, इसमें सी ए बी सी ए। Seasonal employment happens when people are not able to find job during some months of the year. Certain ones do not provide much work to the people dependent on agriculture. There are certain busy seasons while sowing, when sowing, harvesting, weeding, and threshing is done. People dependent upon agriculture usually face such kind of problem. तो ए के बाद डी आना चाहिए, ए के बाद डी, ए के बाद डी यहाँ है, ए के बाद डी यहाँ भी है, ए के बाद डी यहाँ भी है। तो क्या बी से स्टार्ट हो सकता है? सर्टेन वंस डू नॉट, बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए से ही स्टार्ट होगा और ए के बाद डी आएगा। ए के बाद डी आ गया, ठीक है, सच प्रॉब्लम। उसके बाद बी है सी। अगर बी आ रहा है, सर्टेन वंस डू नॉट दिस, देयर आर सर्टेन seasons when sowing this and this is done, certain ones do not and there are certain season, busy seasons। ठीक है, बी सी ही आना चाहिए। 10th, many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts। इसके बाद क्यू आर एस क्यू, क्यू देखते हैं अगर, डेट इज, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals। This is known as regeneration। तो क्यू के बाद आर आना चाहिए, क्यू के बाद आर यहाँ है और कहीं है नहीं। इसका मतलब अगर ये स्टार्टिंग है तो एज रीजेनरेशन इज carried out by specialized cells। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा। एस वन के बाद पी नहीं आना चाहिए क्या? क्या आर आ सकता है? दिस इज नोन एज रीजेनरेशन। मेनी fully have the ability to this and this is known as regeneration। तो आर से स्टार्ट हो सकता है और फिर देन आर के बाद एस है अगर, तो रीजेनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। फिर फॉर एग्जांपल सिंपल क्लास डायजीज ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, that is if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into a।
अगर इसके बाद अगर आर है तो आर के बाद एस है, एस के बाद पी है, और उसके बाद क्यू। बट पे सेल की बात हो रही है, क्यू में सेल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल दीज प्रॉपर्टीज में आप पीसेस ये एस लास्ट हो सकता है क्या? फिर एस ही लास्ट होगा यार, क्योंकि इधर पे सेल्स की बात हुई है और इधर पे 20 सेल्स करके बोला है। 17th ब्रास टैक्स। ए और बी में लग रहा है मुझे ये, पर इसको छोड़ेंगे फिलहाल। चलो रीजनिंग पे आता है। ठीक है, करेक्ट देखना है क्या आर यू से बड़ा है। आर इज ग्रेटर देन यू, ठीक है। 16 में कितना जोड़ा, छोड़ो, अच्छा देखना ही पड़ेगा। 16 में ये 27 है, तो 11 जोड़ा। एक में 11 जोड़ा 12, 12 में 11 जोड़ा 23, तो डब्ल्यू आया, ठीक है। 20 है ये 29 है, तो 9 जोड़ा। और 5 में 5 से 16, देखो ये 20 है, 29 नहीं है, 29 के बाद 31 है। इसमें भी 11, 16 में भी 11 जोड़ देंगे अगर, 27 आएगा, मतलब कि ये, ठीक है। स्टेटमेंट है मेजोरिटी ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन द dinner hosted by one of the members of the society. Most of the people living in the housing society invite other members for the functions at their house. Majority of the residents of the housing society participated in this. तो फर्स्ट सेकंड जो है कॉज है, और फर्स्ट उसका फिर इफेक्ट था। मैन ऑफ द मैच इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट इज अवॉर्डेड द गोल्डन बैट। Player X got the golden bat but later was found to be using a prohibited drug during the tournament. तो कंक्लूजन मतलब इससे अपन क्या समझे, प्लेयर एक्स वॉज नॉट अवेयर दैट द ड्रग वॉज प्रोहिबिटेड, ऐसा तो नहीं हो सकता। और प्लेयर एक्स डज नॉट डिजर्व द गोल्डन बैट, तो ये बात सही है क्योंकि प्रोहिबिटेड ड्रग ही यूज किया है उसने। डज नॉट डिजर्व द गोल्डन बैट आएगा, क्योंकि बिना उसके लेता अगर डिजर्व करता है तो। ये डॉट इधर से बीच में आई, ये ऊपर गया, फिर ये जस्ट ऊपर गया था, फिर एक स्किप करके यहाँ आया, फिर एक दो स्किप करके यहाँ आया, तो अब एक दो और तीन स्किप करके यहाँ आना चाहिए। थर्ड में है क्या, फोर्थ में भी है नहीं, सिर्फ थर्ड में, चलो। आउट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स डी इज ट्वाइस एज हैवी एज बी, ठीक है। डी इज ट्वाइस एज हैवी एज बी। सीज वेट इज हाफ डेट ऑफ ई। सी है ई है, अगर सी ई ये है तो सी हाफ है उसका। डी इज ट्वाइस एज हैवी एज बी, ठीक। बी एंड ई टुगेदर आर 1.5 टाइम एज हैवी। क्या क्या? बी एंड ई टुगेदर, B and E together are half are 1.5 times as heavy as A. तो A आपका 2 है। A is 1.5 times as heavy as D. D जो है, सॉरी A जो है वो 1.5 टाइम्स। अच्छा अगर ये 3 है, अब अगर ये इसमें 3 के हिसाब से 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 बन गया। पहले क्या बोल रहा था, बी और ई का जो सम है वो क्या है, 1.5, मतलब 3/2 एज हैवी एज ए। थ्री थ्री, इसको काटेगा ये 3 टाइम्स में, इसका भी मल्टीप्लाई होगा ये 3, और ये बी एंड डी था ना। अरे यार, ये 1 था, ये 2 था, बी में 3 का मल्टीप्लाई और ई में 3 का मल्टीप्लाई। हु इज द हैवीएस्ट, मेरे ख्याल से ई इज द हैवीएस्ट है। एक सेकंड, अगर ई ये है तो फिर ए भी तो 6 आ रहा है। अरे भाई, इसको बाद में देख लेंगे, थोड़ा सा ये गलत हो सकता है। Some leaves are clouds, a few, very few flows are leaves, very few flows.
Some clothes are leaves. Some clouds are close. Some clouds are close. और some clouds are not close. नेगेटिव तो नहीं बनेगा, मे बी फर्स्ट बन जाए, मे बी। ठीक है, वेरी फ्यू का पता नहीं क्या बनना चाहिए, सम ही बनेगा मेरे ख्याल से। पर अगर सम बना तो फिर ये फॉलो भी नहीं करेगा। इधर और है तो फर्स्ट वाला सही रहा, इधर नॉर होता तो देखते हैं। ताजमहल इंडिया में है, एफिल टावर फ्रांस में है, पेरिस में। इसमें डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है। ऑप्शन देखो, 2 और 3 में सबसे पहले कौन सा है? RAI और P, तो 2 पहले है। 3, 1 और 5 में कौन सा पहले है? 3, 1 और 5। RAT है। अच्छा, ये तो वो है, तो 5 नहीं, 1 और 3 में 3 पहला है। 3, 1, 5 में 3 पहला था, ठीक है। A major portion of our road travel is consumed by traffic jams. Reason क्या है? Honking vehicles are a serious contributor। ट्रैफिक जैम में फंसने से नॉइस पोल्यूशन का क्या रीजन है? हम्म, पर हैं तो दोनों सही, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। RSAT। What is the distance between A and B? Pritham starts walking from point B and walk towards the 40-meter west. Then he turns left and turns 35 meter, walks 35 meter. Then he turns right and walks 25 meter. हरमप्रीत, अच्छा ये प्रीतम का सीन था, ठीक है। हरमप्रीत starts from point A and walks 45 meter towards east। हरमप्रीत जो है ए से चलता है और 45 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया। Then he turns right, and walks 35 and he ends up meeting Pritam here। इसका मतलब वो यहाँ था, यहाँ से वो 45 गया और फिर इधर 35, और यहाँ पे ये दोनों मिल गए इस जगह पे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? 45, 60, 70, 70, 40, 110। पॉइंटिंग टू अ बॉय, हितिन सेड्स। हितिन कह रहा है और माए पे आ जाओ। तो हितिन की जो मदर हैं उनकी ओनली डॉटर, मतलब हितेन की जो बहन है। अच्छा, ओनली मदर, माय मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ, मतलब इसकी वाइफ के डॉटर इन लॉ के फादर, डॉटर इन लॉ के फादर का जो सन है वो है वो बॉय। तो वो जो है उसका, हाउ इज दी बॉय रिलेटेड टू हितेन्स वाइफ? हितेन्स की वाइफ का वो भाई है, तो बेहतर हुआ। गैम्बल को वैसे लिखा है, साथ में क्या 1 प्लस किया है? 16 का, 16 मतलब 1 और 6, ये 7 बना दिया, तो 12 का 1 और 2 करके 3 बनाना चाहिए था, नहीं है ऐसा। 8, 6, 4, 3, 2, 1, 7, 2, 6, 5। साथ में प्लस किया, ठीक है। तो इधर से अगर एल उठाओगे तो वो 2 है, क्या यहाँ पे एल 2 है? ठीक, 2। और ये सेम है, लास्ट का बी देखो, यहाँ पे बी क्या है? थर्ड वाला बी है 3, तो ये हो गया आंसर। हम्म, 15 में सीधा 15 है। 15 से ये है, इधर पे 10 प्लस किया, इधर 20, ऐसा कुछ है क्या? हम्म, इन दोनों को जोड़ा है 70, 10 × 5 माइनस कुछ, इन दोनों को जोड़ा है 14।
छोड़ते हैं इसे। ठीक है, 60 इसको डिवाइड करेगा 10 आएगा, प्लस का 30 माइनस 10, 22 8 नंबर है। रिप्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ एल्डर सन। फादर है उसका एल्डर सन है, अपने एल्डर सन की ट्वाइस एज है उसकी। 10 years hence the age of the father will be three times age of the father will be three times that of the younger son। और यंगर सन की मान ली वाई थी अगर, तो उसमें भी 10 प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज दी है। क्या दिया है, 2x माइनस का 3 का इक्वल टू 30 माइनस 10 मतलब 28, तो ये चीज दी है। और द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ द टू सन्स इज, मतलब x माइनस वाई अगर 15 था तो इधर पे टू टू का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और दिस माइनस दिस कर दो, नहीं दिस माइनस दिस। 30 में से 20 गया 10, 2x में से 2x गया गया, माइनस भी 2y, तो y आ गया 10। प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, हम्म, ये क्या गलत हो रही है चीज। अगर y है 10, अगर y है 10, अच्छा तो x क्या आएगा, 25। y है 10 तो x आया 25, 25 आया तो दो ये 50 साल होगी फिर। ठीक है, ये है, इसको इससे बनाओ, सीधे बनाना स्टार्ट कर दो। फोर, फोर DITIEC 4 है D, 1 है E, 7 है E, 6 है C, 3 है I, 5 B, E और I। फिर ये देखेंगे, 4 1 6 3 7 5 7 5 8। रिसीवर, हो सकता है यही हो रिसीवर। ये क्या बन रहा है, अच्छा DEC तक तो सेम था, फिर 7 है DECE EIVRE, रिसीवरे ER, ये सही है फिर। रिसीवर मतलब धोखा देने वाला। ओह, 24 में माइनस 5 किया 19 आया, 17 माइनस 5 किया। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस रिलेटेड टू, 10 में माइनस 5 किया, ये आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, ये 17 का स्क्वायर, ये 18 का, ये 19 का, ये 20 का, ये 21 का है। 21 के बाद 22, पहली बात तो ये 464 तो स्क्वायर भी नहीं है किसी का। ठीक, ए और ई का रिलेशन पूरा सॉल्व करना है। ए इज द ब्रदर ऑफ, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सन ऑफ सी, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आर, मतलब डी, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, एंड डी इज द सन ऑफ ई। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए क्या है, पहली बात तो ये चाइल्ड का सन तो नहीं है, गलत हो गया है कुछ।
A is the brother of B. B is the sister of, ये गलत कर दिया कुछ. B is the sister of the husband of C. B जो है सिस्टर है C के हस्बैंड का. ठीक है. फिर C is the daughter-in-law. C is the daughter-in-law of D, और D is the son of E. D का ये बच्चा है. सन इन लॉ ही मान लेंगे यार. पता नहीं क्या है ये क्वेश्चन. 7 से अगर 9 टाइम्स माने इससे कुछ हो रहा है. तो इसमें डिफरेंस देखो 19 का है. 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 7. 3 में जोड़ना पड़ेगा 4. 3 ही. 3 में किसमें 6. 4 में 1. 12 में 9. 5 में 7. 22 में 2. 19 इंटू 2 माइनस 2 कुछ करके है क्या? टाइम बहुत कम बचा है. जगदीश वॉक्स इतने स्टेप्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस. इसका हाउस है इधर से ये 200 स्टेप्स. क्या? He turns right and walks 40 steps to a tea stall. Then he turns right and walks 40 steps to a bus stand. After that, he again turns right and walks 40 steps. From there, he again turns right. एक मिनट में राइट ही हो गया, पहले गलत हो गया. हाउस से निकला, ईस्ट गया 200 स्टेप लेके. Then he turns right and walks 40. Then he turns right. अब इधर से राइट लेगा तो 40 यहाँ को चलेगा बस स्टैंड पहुंचने के लिए. After that, he again turns right and walks 40. तो इधर से ही इधर पे आएगा 40 चल के. From there, again, he turns right and walks 140. अब यहाँ से क्या 40 मतलब इधर के ये पूरे 100. To reach the post office. How far in which direction is the post office from Jagdish house? 200 plus 100 300. 300 ईस्ट की तरफ है पोस्ट ऑफिस. 18 में 3 जोड़े, 20 में 3 जोड़ा 23. तब W. ये 27 है माइनस 3 क्या 24. 15 में माइनस 3 क्या 12. ठीक है. 20 में 3 जोड़ा, 7 में 3 जोड़ा 10. ठीक. हाउ मेनी स्क्वायर्स? पहली बात तो 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर है. ठीक है. 1 2 3 का गलत 6. 3 का गलत 6. क्या करते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ठीक है, हो गए. चलो टोटल 18 ही थे. इसकी एक सही मेरे इस पे ध्यान देंगे पहले तो फर्स्ट तो गया, सेकंड सही है उसके ऊपर वाले का. अब शेड. ठीक है, फोर्थ भी एलिमिनेट. सिलेक्ट दी ऑड. 5 माइनस 2, 6 माइनस 2, 9 माइनस, ये क्या है? 5 और 7 12. 6 और 4 10. 4 और 2 6, तो ये अलग है. 9 और 2 के बनना चाहिए था. ठीक. चलो मैं इस पे आता हूँ, बहुत कम टाइम बचा. A wire encloses an area of itta when it is bent in the form of a circle. तो pi r square is 18634. 2 से काटा 11 बार.
दो से काटा 9, 3 17 बार, 11 ने इसको काटा 8 बार, ये 5 बचा 4 बार और 7 बार। ये किसका स्क्वायर होता है 847? 29 का होता है क्या? 29 का स्क्वायर नहीं, 7 कैसे आया? 7 इंटू 7 49। अच्छा ठीक, 7 इंटू 7 है और 7 से वो 12 एक बार गया, 11 इंटू 7 से 70 है रेडियस। द सेम, तो सरकमफेरेंस क्या होगी? 2 पाई आर, 44 इंटू 11 484। ठीक है। दिस वायर इज नाउ बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल हुज, ठीक, 484 जो है वो क्या है, 2 से गया, 242 टाइम्स इक्वल्स टू 11 इंटू ए, 22 ए की वैल्यू ये। लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड मतलब 5 इंटू ए, 5 इंटू 22 इक्वल्स। How many different six-letter words can be found using the letters of the word pencil if repetition is not allowed? If repetition is not allowed, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 5 4 3 2 0 3 तो 3, इधर 6 जाएंगे, इधर 5, इधर 4, इधर 3 2 1, ये हो सकता है। 5 4 तो 20 है, 6 इंटू 6 36 है, ये हो गया 720। An open water drum is in the form of cylinder. The height of the drum is itha and its internal diameter is itha. Find the area that needs to be painted if one wants to paint the inside of the drum. अच्छा, तो simply 2 पाई आर एच ये होने वाला है। 9 इंटू 9 इज 81, 9 इंटू 9 इज 81, 9 इंटू 7 इज 63 प्लस ये 7, ठीक है। 3 इंटू 9 इज 27, 3 इंटू 7 इज 21 प्लस 2 23, 8 30 1। इसका मल्टीप्लाई 4 से करो, 4 32 12, फिर 11 से करो, तो 4 2 3 2 1, 4 6 5 5 3 1, इसका 7 से डिवीजन, 7 से डिवाइड, अरे shit, कुछ गलत कर दिया। 9 9 81, 9 इंटू 7 इज 63 प्लस 8, 11 7, 3 9 इज 27, 3 7 इज 21 प्लस 2 23। अच्छा तो ये 3 बन रहा है ना, मतलब तो क्या 3081, इसका मल्टीप्लाई 4 से, 4 1 इज 4, 4 इंटू 8 इज 32, 4 3 इज 12, 2 4 2 3 2 1 1 3 5 5 6 4। स्क्वायर 7 से डिवाइड करोगे तो कहाँ से ये 2 बन रहा है? मान लिया अगर ये ऐसा भी है, 7 से 7 बार 2 से 7 कुछ, छोड़ो इसे, पता नहीं क्यों ही गलत हो रहा है। अच्छा, ड्रम था ना वो, बेसिस भी तो होंगे उनके पेंट, वो भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है छोड़ो, लेंदी हो जाएगा वैसे। 2 साइन की पावर ये, कॉस की पावर ये, -3 साइन ये, कॉस ये, इसको मैं कह दूंगा ये है साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, जो कि क्या होता है, जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस मतलब ए प्लस बी, तो वो तो 1 बना, और फिर क्या होगा, A4 प्लस B4 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू बी, माइनस में 3, ये क्या होगा, इसको क्या बोल सकते हैं हम, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर कर रहे हो तो 4 प्लस कॉस की पावर 4 -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 को लिखा, 1 माइनस का प्लस हो गया, इधर
बस हो गया, ये इससे वापस माइनस भी हो जाएगा, ठीक है, टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। पर ये माइनस हो गया तो दिक्कत होगी, तो माइनस के बदले या माइनस का लगाओ। Manvi borrowed some money on simple interest at the rate of 6% for first 3 years and the rate of 9 for the next 5 years and the 13 for the period beyond 8। अब अगर उसने 11 लिया, 3 6 18 at the rate of 9 for the next 5 years, बाकी के 9 5 45, 5 और 3 हो गए 8, अब 3 और बचे, 3 इंटू 8 5 13 और 3, 13 और 9 22, 5 और 5 10। If the total interest paid by him at the end of 11 years is this 8160, how much money did he borrow? 2 से 51 टाइम्स, 2 से 48 टाइम्स, दिस इंटू 8, 8000 रुपए। If two floodgates A and B function simultaneously, the reservoir will be filled in 6 hours। दोनों अगर काम कर रहे हैं साथ में तो 6 घंटे में कर रहा है। Gate A fills the reservoir 5 hours faster than Gate B। How many hours does the faster gate take to, ठीक है, मान लिया अगर गेट ए fills the reservoir 5 hours faster, ठीक है, तो मान लिया अगर बी 7 है तो ये कितना होगा, 10/12। ये अगर 84 है तो ये 12, ये 7 होगा, ये 19 नहीं। मान लिया बी 13 है तो ये कितना होगा, इसमें 5 ज्यादा, ठीक, तो ये 18 × 13 होगा अपॉन में, ये 13 होगा, ये भी सॉल्व नहीं होने वाला। बी अगर 5 है तो ए होगा 10, ये 10 है, ये 2 ये 1, 10/3, अभी भी 6 नहीं आ रहा, 10 है, 15 है, 30 मान लेंगे, इसलिए ये 3, ये तो 6 आ गया अब, ठीक है। तो ये ऑप्शन से उठा के क्वेश्चन कर लिया, हो गया। x+1/x अगर ऐसा है, +2 कर दिया इधर तो x+1/x आ गया तुम पे 3, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये निकालना है तो इसका क्यूब की भी जरूरत पड़ेगी और इसके भी स्क्वायर की और जरूरत पड़ेगी, तो वो आएगा x/4 प्लस 49 माइनस का 247, ठीक है। और इधर से एक तो ये आया, अब इसका क्यूब निकालेंगे तो वो क्या आएगा, k³ -3k, दिस माइनस -18, ठीक। तो x की पावर ये अगर करो तो x³ + 1/x³ ये क्या दे रहा है, x7 + 1/x7 प्लस x+1/x, तो इसमें ये माइनस कर दो x+1/x, मतलब तो 47 × 18 माइनस का 3 कर दो बस, ठीक है। 8 × 7 = 56, दिस -3 यूनिट डिजिट से कर दिया, ये आ गया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट देख लिया करो एक बार। If a triangle APC, AP is the bisector of A, is perpendicular to BC, measure of BP and BP। थोड़ा सा ये देख लो, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 16 का स्क्वायर 256, ये 1 7 1 8 और ये भी 8 8 8 1 माइनस का 324, ठीक है। 11 में से ये मतलब हो गए 7, 7 में से 2 गया 5, ये बचा 5, इसमें 16 और माइनस, तो 1 4 5, इसका क्या मतलब है, सिर्फ प्लस का 4, 545 और माइनस का 11, 534, ये हो गया क्वेश्चन। When two die are thrown simultaneously, what is the probability that the sum obtained is less than 9? Two dice फेंक रहे हो अगर, 1 2 3 4 4 5 6 5 6, ठीक है, 1
वन 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 वन, ऐसा। ये हो गया एक पैर तो। फिर वन, समझ क्या करते थे, कैसे बनाते थे। हाँ, 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 2 2 2, ऐसे बनता है। ठीक है, लेस देन 9 कितनी बार पे आएगा? देखो, लेस देन 9, 6 में देखो कितनी बार ज्यादा है। 6 3 है, 9 आ गया। लेस देन 9 चाहिए। 6 3 6 4 6 5, 6 3 6 4 6 5 6 6, 4 6 के हो गए, 5 के, 5 4 5 5 5 6, 3 वहाँ हो गए, 4 के साथ, 4 4 5 2 हुए, और 3 के साथ, 3 6, एक हुआ, और कुछ है नहीं। तो ये कितना है, 5 5 10। ठीक है, होते कितने हैं ये, 36 होते हैं। 36 में से 10 माइनस कर दो। व्हाट इज द सम ऑफ 10? ठीक है, 26/36, 2 से 13/18 में। एक्स अगर ये है, वाई अगर ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की। एक्स को 5 से पहले तो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर और फिर उसका स्क्वायर रूट हो रहा है, तो कॉट का स्क्वायर रूट हो गया तो कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो 5 से डिवाइड हो गई, 25 बन जाएगा। माइनस में ये हो जाएगा कोजेक स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 25। 25 कॉमन ले लिया। कॉट थीटा का मतलब है कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर। इसका मतलब है कॉस स्क्वायर -1 का मतलब है माइनस का साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, -25 बच रहा है ना। अच्छा, जो 25 बच रहा था इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो -का 5 आएगा आंसर। ठीक। AB is the diameter of a circle with center O. C and D are points on the circumference of the circle on either side of AB. On either side of AB such that, अगर ये भी है, सेंटर O है, मान लो इधर है ये C, इधर था C, अगर इधर था D, जो CAB है, CAB ये है 40। अगर आप इधर से ये गिराओगे 90 होगा, तो ये ऐसा है तो ये 48 होगा। ठीक है, एंड AB D इज 57। अगर ये 57 है, 3 जोड़ा हुआ 60, तो 33 ये होगा। 90 ये भी होने वाला है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CAD 42 प्लस ए 75 और CBD 57 था ना, तो 8 5 15 और 10, इन दोनों में कितने का फर्क है, 30 का फर्क है। When a man rides an electric bike at the speed of 12, he reaches his office at 8 a.m. And when he rides at the speed of 18, he reaches his office at, ठीक है, अगर उसकी स्पीड पहले 12 थी और फिर दूसरी है 18, डिस्टेंस सेम ही है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम का रेशियो इनवर्ट। 3:2 हो गया। पहले पहुंच रहा है 10 AM पे, अब पहुंच रहा है 1 AM पे। एक ही घंटे का फर्क है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये और ये टाइम हो गया। हम्म, आवर्स में हो गया ये टाइम। एट व्हाट स्पीड शुड ही राइड सो दैट ही रीचेस हिज ऑफिस एट 9:30? पहली बार तो डिस्टेंस कितना, 12 × 3 36, 9:30 पे पहुंच रहा है। अभी इधर से जा रहा है तो कितने में पहुंच रहा है, 10 बजे पहुंच रहा है। तो इस टाइम के बदले आधा घंटा कम कर दो इसे आप। इसमें आधा घंटा कम कर दोगे मतलब 2.5 कर दोगे, मतलब कि ये। ठीक है, इसमें 72 का भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14.4। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। फाइंड द डेसिमल, यार ये चीज़ पढ़नी है, अब तो एग्जाम भी पास आ गया। हाँ, इसका क्या सीन है। अच्छा, इसमें अपन ने क्या पढ़ा है, ये होता है x⁴ होगा -1। ठीक, इसमें अपन ने ऐसा पढ़ा है कि अगर ये ऐसा हो तो x⁴ तो लिखेंगे -1। और या तो फिर इस पे कुछ और करें। इधर से क्या हो रहा है, कॉमन x⁻10 कॉमन आ रहा है, x⁻4+1 हो रहा है, और इधर पे क्या है, 1 कॉमन है, अगर तो x⁻4+1, तो x⁻4 प्लस का 1 इंटू में x⁻10 प्लस का x।
अब अगर आपका एक्स की पावर 4 ही -1 है तो -1 + 1 0 और 0 इंटू दिस 0 होगा, आपका फाइनल आंसर 0 होगा। इतने kg of an alloy is mixed with 75 kg of alloy B to get a new alloy, ठीक। If alloy A has zinc and copper in the ratio this, ये जो है 5:4:5 की रेशियो है, मतलब 11 से काट रहा है, सॉरी नहीं 9 से काट रहा है, 9 से 15 बार के हिसाब से, 15 4 15 7 35, ये है जिंक, ये है कॉपर, ठीक है। एंड बी जो है 72 था, 7 12 से 6 बार पे, मतलब कि 7 6 42, ये 30, ये है जिंक एंड कॉपर। देन व्हाट इज द जिंक ऑफ वेट ऑफ जिंक इन न्यू alloy? पहली बात तो दोनों का जिंक कितना है, 2 और 10 है, ठीक। इधर पे कितना है पूरा वेट, 5 और 7 और 6 कितना होता है, 13। और ये कितना है, 72, उसका मतलब है ये 7 और ये 20। तेरे को इन सबसे क्या मतलब, सिर्फ ये पूछा था ना, परसेंटेज पूछता तो 207 इंटू 100 करते। खैर यही पूछा था सिर्फ, तो ठीक है। फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस, मीन निकालना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटर बचाएगा। एक्स अगर 123 है, द वैल्यू ऑफ दिस, ये देखो ये 4 इंटू 3 भी है, पर उससे नहीं बनेगा, 6 इंटू 2 भी है, 12। इसमें क्या करना है, एक्स अगर 123 है तो 123 का स्क्वायर प्लस में 6 3 18 72 प्लस 173 प्लस 12, 40, ये 750 है। 123 का स्क्वायर करेंगे क्या यार, 123 का स्क्वायर तो करना ही होगा, इसमें जोड़ना है, फिर उसका फिर से 123 का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ये क्या है वैसे, x³ प्लस का 6x² प्लस का 12x प्लस का 8 3 2x 10, ये किसी का क्यूब का फॉर्मूला है क्या, a³ प्लस b³, इधर से लिया 3x कॉमन, 2x प्लस का, नहीं 6 ही कॉमन ले लिया, चलो 3 इंटू 2 कॉमन ले लिया, 3a² हो गया, चलो 4 3 12, ठीक है। तो ये जो है ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, x+2 के होल क्यूब का, क्यूब से कटा क्यूब, 123 प्लस 2 125 आया, बढ़िया क्वेश्चन था। x bought x bought a product and sold it to y for इतने, y marked the price of the product इतने above the cost price, ठीक है, and sold it at a discount of इतना। इसने 2100 को जो है मतलब 50% बढ़ा दिया और डिस्काउंट दे दिया 12 का, मतलब 82/100, ठीक है। एक सेकंड, गलत लिख दिया, हाँ। The profit earned by X and Y was equal। अच्छा तो पहले ये निकाल लो कितना है, 00 से 00 गया, 2 से ये 44 बार गया, 3 से 12 बार, 12 3 इतना, 00 तो कट ही गए थे, दिस इंटू 1, और 2 से 4 6 और 2, तो ये 2 बना, 7 बना, 7 बना, 2 बना, तो कितने का फायदा हुआ, 672 का। If the profit earned by X and Y was equal, तो 2100 में ये फिर माइनस भी करेंगे, जो, और ये 14 हो गया फिर, 1428 में एक्स ने खरीदा था फिर, ठीक है। ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट आफ्टर डी, चलो ये छोड़ो अभी के लिए, एक ही मिनट बचा है। 6 और 8 इसमें लाई करना चाहिए, पैरेलल टू दी लाइन, वैसे तो 6 इधर पे डालो। अच्छा 32 माइनस का x3 18 माइनस 15, नहीं 3 24 प्लस का 6 4 20, 3 24 और ये भी 24 माइनस 50, 2/16 प्लस का 3 6 18 माइनस 15, 4/32,
प्लस का 3 6 18 माइनस का, ठीक है ये सेट हो गया। A man borrows a sum of it from a finance company and returns it into two equal installments at the rate of interest से per annum compounded interest। मतलब 8 का 9 और फिर 2 साल की बात है ना, तो 64 और 81, इसका 9 से मल्टीप्लाई कराइए 72, ये 6 और ये 13, इंस्टॉलमेंट है 81 की, यह है पूरा वो 9792, ईच इंस्टॉलमेंट होगी आपकी 81 की। ये बस हो जाना चाहिए जल्दी से। 9 से 9 टाइम्स, 9 से 1 टाइम्स, अरे यार ये 9 से जा रहा है क्या? 13 5 18, ये तो जा रहा है। दूसरा 11 7 18 जा तो रहा है। छोड़ो फिर क्या है। काफी ज्यादा अच्छे लेवल का मॉक था ये। 119 ही मार्क्स आए हैं और 81% है अपने कम मार्क्स में वैसे तो। ओवरऑल ही कठिन मॉक था काफी। ये गड़बड़ हो गई है यार, 16 क्वेश्चन के 8 से 8 गलत हो गए। एक तो ये चीज प्रॉब्लमेटिक हो गई। और मैथ्स में तो चलो 15 ही किए हैं, 20 मिनट मिला था, 30 मार्क्स आए हैं, पर इससे बेटर भी आ सकते थे। एटलीस्ट 6 मार्क्स एक्स्ट्रा और आने चाहिए थे, मतलब 2 3 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, काफी कम हो पाया। और इंग्लिश में 23 क्वेश्चन किया, 46 आने चाहिए थे, और यहाँ पे अपन है सीधे 8 कम। तो इसका मतलब काफी कठिन चीज इंग्लिश आ गई थी। इसमें एटलीस्ट 45 आने चाहिए थे, या कह दो इधर पे 5 एक्स्ट्रा आ जाने चाहिए थे। सेम गोज विद रीजनिंग, यहाँ पे भी मान के चलो 5, मतलब ओवरऑल। और अगर किसी की ये अच्छी है तो वो इधर पे 8 10 5, मतलब 20 तो लाएगा ही लाएगा। तो ये अगर 120 है तो आप इसमें 120, मतलब अगर आप इस पे 140 प्लस लाते हो तो काफी अच्छा किया है आपने, ठीक है। मतलब सही चीजें की हैं। काफी अच्छे लेवल का मॉक था इसमें, अगर आप 140 प्लस ला रहे हो, 135 प्लस ला रहे हो, तो ठीक परफॉर्म किया है काफी। मेरे ख्याल से उसमें 90 परसेंटाइल भी बन जाएगा, है ना। तो ठीक है। यार ये मेरी गलती हो गई कि मैंने जीएस में काफी ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए, और रीजनिंग और इंग्लिश काफी अच्छे लेवल की थी, काफी क्वेश्चंस गलत हो गए इसमें, है ना। ठीक है। तो वैसे इसका वो स्कोर क्या है, 92 है। 30 मार्क्स कम है इसका मीडियम स्कोर। ठीक है। जो भी आपका स्कोर रहा है प्लीज कमेंट करना, क्यों कमेंट नहीं करते हो यार, प्लीज किया करो, उससे सही रहता है। सिर्फ वही लोग कमेंट करते हैं जिनके ज्यादा स्कोर आते हैं। ऐसा नहीं है, जिसका जो मार्क्स आ रहे हैं वो अपने कमेंट करो, है ना, क्योंकि अपन किसी एक दूसरे के मार्क्स देखते रहेंगे तो उससे फिर बंदे तो बंदे डिपेंड करता है कि वो डिमोटिवेट हो रहा है कि मोटिवेट हो रहा है ना। दोनों चीजें होती हैं। मैं तो खैर मोटिवेट होता हूँ इस सब चीज़ों को देख के, अगर कोई बंदा मेरे से ज़्यादा मार्क्स ला रहा है। पर फिर डिपेंड भी करता है वो इंसान कितने टाइम से पढ़ रहा है उस वो। अब ऐसा भी होता है, जैसे मैंने सीपीओ की भी प्रिपरेशन किया, उसमें मैं काफ़ी टाइम तक रनिंग करता रहा, अभी दोबारा से रनिंग चल रही है मेडिकल के चक्कर में, है ना। तो अब कोई बंदा वो चीज़ें छोड़ करके, अगर वो 4 महीने जो मेरे फिजिकल में लगे हैं, उसमें उसने बैठ के धनातन पढ़ा है, तो यार फर्क आता है मार्क्सों का, है ना। अब उससे मैं कह दूं कि तुम रनिंग आके कर लो, है ना, फिजिकल निकाल दो, जो कि छोटी बात नहीं होती है। 6.5 मिनट मांगते हैं, मैंने 5:45 में निकाला है ना। काफी ज्यादा मेहनत लगती है यार इन सब चीजों में। अब खैर ये मैं बोलूंगा तो उससे अब कोई, जिसको फर्क पड़ता है उसको पड़ता है, जिसको नहीं पड़ता उसको नहीं पड़ता। जिसको मानना है कि हाँ मेहनत है, वो उसके बीच में पढ़ाई भी वेस्ट हो जाती है, तो वो समझेगा। जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा, है ना। लोग इसको एक्सक्यूजेस भी कह देते हैं। तो जिसकी जैसी सोच, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। पर इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पास में आ गया, अब अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मॉक्स लगाने हैं, जो भी रिवीजन की चीज़ें हैं अब वो करो, दिन में सिर्फ एक ही मॉक दो। जैसे मुझे थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट जो है प्रॉब्लम दे रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मैथ्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आज इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें गलत हो गई। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ कमेंट किया करो, लाइक किया करो वीडियो को, और शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ जिसको भी ज़रूरत है।
अगर आपको एक सेक्शन भी ज़रूरत पड़ती है, अगर आपका एक सेक्शन भी थोड़ा भी वीक है, जैसे मेरे मार्क्स हैं उनसे अगर कम आते हैं जनरली, कभी कभार तो ऊपर नीचे सबके होते हैं, पर अगर जनरली कम आते हैं और अगर आपको एक दो सेक्शन भी देखने तो एक दो सेक्शन देख लिया करो। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको किसी और के मॉक्स को सीखने में, है ना। ठीक है। थैंक यू। कल मिलते हैं दूसरे मॉक के साथ। बाय।